हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो है समांतर श्रेणी का, इससे पहले मैं 12 तक बता दिया था। आज मैं 13वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फरवरी में पेपर तो निश्चित ही है कि बोर्ड का होना। तो आइए देखते हैं हम 13वां क्वेश्चन कैसे किया जाता है। इसमें देखिए कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका सोल्यूशन है। पहले आपको क्या निकालना है, यनवा पद निकालना है। क्या निकालना है? यनवा पद। यनवा पद निकालने के लिए फार्मूला होता है। देखिए यनवा पद बराबर होता है, यनवा पद इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस। ये फार्मूला है। अगर आपको किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा पद निकालना हो ना, अगर एस एन दिया गया है, एन पदों का योगफल दिया गया है और आपसे कह रहा है कि यनवा पद निकालिए, तो आप क्या करिए, एस एन में से एस एन माइनस वन घटा दीजिए। मतलब कुल पदों के योग में से, उसमें से एस एन माइनस वन, मतलब उसमें से एक पद कम करके उसके योग को क्या करें, घटा दीजिए। अब देखिए जैसे एस एन कितना दिया, एस एन कितना दिया बताइए। एस एन दिया है 3n स्क्वायर माइनस एन दिया है ना, तो यहाँ लिखिए 3n स्क्वायर माइनस एन माइनस एस एन माइनस। एस एन माइनस वन मतलब एन के स्थान पे क्या रखना है, एन माइनस वन रखना है। देखिए एस एन मतलब एन के स्थान पे एन ही रखना था, लेकिन इसमें एस एन माइनस वन निकालना है। मतलब एन के स्थान पे क्या रखना है, एन माइनस वन। इसी में एन के स्थान पे क्या रखना है, एन माइनस वन। तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एन के स्थान पे रख दीजिए एन माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एन माइनस। समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3n स्क्वायर माइनस एन माइनस 3। अब देखिए एन माइनस वन मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ए का मान कितना है, एन है ना, एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2n और माइनस एन माइनस। समझ में आ रहा है ना? ये काम करना है। ये माइनस आगे है इसलिए इसे ब्रैकेट में कर दीजिए, मझला ब्रैकेट में, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के पहले माइनस है ना तो उसको मझला ब्रैकेट में कर दिया जाता है। इसको भी ऐसे ही आप मझला ब्रैकेट में कर दीजिए, नहीं इससे थोड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना। आप देखिए यहाँ पर 3n स्क्वायर माइनस एन। आप देखिए यहाँ माइनस करली ब्रैकेट 3 का गुणा। देखिए अब इस 3 का गुणा एन स्क्वायर में करेंगे क्या आएगा, 3n स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। फिर 3 का गुणा 1 में 3 माइनस 3 का गुणा 2n में 6n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस एन माइनस। अब देखिए यहाँ पर 3n स्क्वायर माइनस एन माइनस करली ब्रैकेट 3n स्क्वायर। अब 3 में से 1 घटाएंगे, 2 आएगा नहीं आएगा, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2 माइनस 6n माइनस एन माइनस 7n। अब हम क्या करेंगे, 3n स्क्वायर माइनस एन माइनस 3n स्क्वायर, इसके बाद माइनस का गुणा प्लस में माइनस 2 माइनस का गुणा माइनस में प्लस 7n। अब देखिए 3n स्क्वायर प्लस है माइनस से कैंसिल हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। अब ऐसे ही 7n है, यहाँ माइनस n है, तो 7 में से 1 जाएगा, 6n हो जाएगी नहीं माइनस 2। तो इस तरह से यनवा पद जो आपका आ गया, यनवा पद मतलब tn दे दिया गया है 6n माइनस 1। तो यही हमें निकाला था यनवा पद। पहला क्वेश्चन क्या था, यनवा पद निकालना था ना। तो इसको पहले आप लिख लीजिए ना, इसके बाद मैं बता रहा हूँ इसका पहला पद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए पहला पद मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान से। अब हमें पहला पद निकालना है ना, तो पहला पद निकालने के लिए n बराबर क्या रखिए, 1 रखिए। ये एनवा पद tn, एनवा पद 6n माइनस 1 हो गया, माइनस 2 हो गया ना। अब एनवा पद आ गया तो हम पहला पद नहीं निकाल सकते हैं, तो n बराबर 1 रखेंगे, पहला पद नहीं हो जाएगा। पहला पद के लिए n का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरे पद के लिए n बराबर 2 होना चाहिए, लेकिन हमें पहला पद निकालना है, तो n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे जब, तो t1 मतलब पहला पद हो जाएगा 6 गुणे 1 माइनस 2। तो 6 माइनस 2 बराबर कितना, 4। तो पहला पद 4 आगे कि नहीं आगे। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन था, जो पहला पद निकालना था, वो आ गया 4 कि नहीं। अब हमें सार बंतर निकालना, तो सार बंतर निकालने के लिए 2 पद होना चाहिए ना समांतर श्रेणी का। 2 पद होगा तभी तो हम दूसरे में से पहले घटाएंगे। तो सार बंतर निकालने के लिए पहले दूसरा पद निकालना। तो पहला पद 4 हो गया। अब दूसरा पद निकालने के लिए t2 लगाइए। दूसरा पद निकालने के लिए क्या, n बराबर t रखना पड़ेगा, n बराबर 2 रखना पड़ेगा कि नहीं। तो इसी में देखिए n की जगह 2 रखना है, तो n की जगह पे 2 रखिए माइनस 2।
तो 6 दूनी 12 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो अब हमें निकालना है सारबंतर। सारबंतर मतलब तीसरा पॉइंट निकालना, तीसरा ये तो सारबंतर ही तो है। तो सारबंतर बराबर हो जाएगा, सारबंतर मतलब d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, 10 में से 4 जाएगा, 6 आएगा कि नहीं। तो इस तरह से तीनों निकल गया, जो दिया था निकल गया कि नहीं निकल गया। तो आप सब इसको लिख लीजिए अच्छे से, इसके बाद मैं नेक्स्ट सवाल बता रहा हूँ। देख लीजिए इसमें कुछ माइनस का गलती हो गया है। यहाँ पर देखिए जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे ना तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस होगा कि नहीं होगा, फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 + 3 है और यहाँ भी +1 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो 4 कर लीजिए और देखिए -6 जन है, माइनस यानी तो सही है, केवल आपको क्या करना है जहाँ -2 था ना वहाँ आपको 4 करना है। कितना करना है, 4 करना है। अब देखिए +4 है ना, ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा नहीं आ जाएगा। इस तरह से देखिए, आप देखिए 3n² कैंसिल हो जाएगा, 7n में से n जाएगा 6n और यहाँ आएगा -4 आ जाएगा। समझ में आया, -4 यही तो बच रहा है, ये -4 आ गया। अब हमें पहला पद निकालना होगा, तो यहाँ हम 4 रखें, कितना रखें 4। तो 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 6 में से 4 जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 4 रहेगा और 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा जो है आ जाएगा सारबंतर। 8 में से कितना घटाना, दूसरे पद में से पहला पद घटा, 8 में से 2 घटा दिया जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे कि नहीं आगे, 6 में से 4 गया 2 और उसके बाद 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8, सारबंतर निकालना, 8 में से 2 घटा दीजिए 6। तो इसको उतार लीजिए ना। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दिया है। प्रथम n पदों का योग मतलब SN दिया है, SN = कितना दिया है, 4n² + 2n दिया है और हमें निकालना है nवां पद निकालना। तो हम फार्मूला इसके पहले वाला क्वेश्चन बताए थे कि नहीं, जब n पदों का योग दिया हो किसी समांतर श्रेणी के तो nवां पद का जो फार्मूला होता है nवां पद, जिसे हम Tn कहते हैं, = टोटल नंबर। Tn मतलब टोटल। देखिए nवां पद का फार्मूला हो जाएगा SN - 1। ये फार्मूला होता है जब समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया हो तो nवां पद का फार्मूला क्या होगा, Tn = SN - 1। अब देखिए यहाँ पर मान रखना है, SN कितना दिया है, दिया है 4n² + 2n माइनस कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए यस। n के स्थान पे क्या रखना है, n - 1। n के स्थान पे क्या रखना था, इसी में n के स्थान पे n - 1 रखना। यस n - 1 निकालने के लिए n के स्थान पे क्या रखना है, n - 1, तो इसी में रख दीजिए। तो 4 n के स्थान पे रखना है n - 1, n - 1 का होल स्क्वायर + 2n - 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया कि नहीं। अब 4n² + 2n माइनस कर्ली ब्रैकेट 4। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब n² + b² मतलब 1 - 2n प्लस 2 का गुणा n में होगा 2n - 2 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 4n² + 2n माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 का गुणा n² में 4n² प्लस का गुणा प्लस में प्लस 4 माइनस 4 का गुणा 2 में 8n और प्लस 2n - 2। इस तरह से यहाँ पर 4n² हो जाएगा + 2n माइनस कर्ली ब्रैकेट में 4n²। अब देखिए 8n में से 2n जाएगा, 4 में से 2 गया +2 और 8n में से 2n जाएगा -6n। अब इसको हटा दीजिए, 4n² + 2n माइनस का गुणा प्लस में -4n² माइनस का गुणा प्लस में -2 माइनस का गुणा माइनस में +6n। अब देखिए +4n² -4n कैंसिल और +2n और यहाँ +6n, तो ये हो जाएगा 8n हो जाएगा, 6 2 8n और -2। तो ये जो nवां पद आ गया Tn बराबर हो गया 8n - 2। हमें यही निकालना था नवां पद भी निकालना था। तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ।
इसको आप सब लिख लीजिए अच्छे से। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का योग? प्रथम 25 पदों का योग, जिसका n वां पद दिया गया है। तो जो दिया है उसे लिख लीजिए पहले। n वां पद दिया है, n वां पद मतलब Tn दिया है, Tn दिया है 3 + 2। तो आपको इस n वें पद से समांतर श्रेणी बनाना है। तो पहले आप पहला पद निकाल लीजिए, n वां पद, n बराबर 1 रख दीजिए। तो पहला पद निकल जाएगा, T1 बराबर हो जाएगा 3 प्लस n के स्थान में क्या रखना है 1, तो 3 + 2 बराबर 5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। ऐसे दूसरा पद निकाल लीजिए, T2 मतलब n बराबर 2 रखना है, 3 + 2 × 2 बराबर 3 में 4 जोड़ दिया जाएगा 7। दूसरा पद 7 हो गया। ऐसे तीसरा पद क्या हो जाएगा, T3 मतलब n बराबर 3 रखना है, n की जगह क्या रखना है 3, तो 3 + 3 दूनी 6 बराबर 9 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। इसलिए समांतर श्रेणी क्रमशः, इसलिए समांतर श्रेणी जो हो जाएगा, समांतर श्रेणी क्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या समांतर श्रेणी का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, दूसरी संख्या 7 हो जाएगा, तीसरी संख्या 9 हो जाएगा, डॉट 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 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समांतर श्रेणी मिल गया कि नहीं मिल गया। पहला पद इसका 5 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 9 है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब हमें निकालना है 25 पदों का योगफल निकालना। तो 25 पदों के योगफल निकालने के लिए एक मालूम होना चाहिए ना, प्रथम पद तो मालूम है और सार्वंतर भी मालूम होना चाहिए। तो प्रथम पद कितना दिया होता है इसमें, प्रथम पद जिसे a कहते हैं, a बराबर कितना दिया 5 और सार्वंतर d कितना है 7 में से 5 घटा दीजिए, 2 आगे नहीं आगे। अब आपको निकालना है 25 पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल निकालें। समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, यस 25 बराबर हो जाएगा, फार्मूला हम पहले लिख दे रहे हैं, यस n बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, यही तो फार्मूला होता है। अब हमें 25 पदों का निकालना है, तो ये n की जगह 25 हो जाएगा और n की जगह यहाँ 25/2, 2 × a का मान कितना है 5 प्लस n की जगह 25 - 1 और d का जगह कितना रहेगा 2 रहेगा, तो 25/2 ब्रैकेट में 2 × 5 = 10 प्लस 25 में से 1 जाएगा 24 × 2। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए इसमें सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पर ना। अब आपको क्या करना है, ये जो है यस 25 बराबर हो जाएगा 25/2 रहेगा ही रहेगा। अब ये 10 तो रहेगा प्लस 24 दूनी 48 हो जाएगा। इसके बाद 25/2, अब ये 10 में 48 जोड़े कितना होगा 58, कितना हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब आप क्या करिए, देखिए इसको एक स्टेप और बढ़ जाइए, 25/2 × 58, अब काट दीजिए, 2 दूनी 4 और एक हाथ से 2 × 9 = 18। अब 25 का गुणा आपको करना है 29 में, तो आप बगल में से गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए 29 में 25 से गुणा करना है ना, 5 × 9 = 45, 4 हासिल, 5 दूनी 10, 4 14, 2 × 9 = 18, 2 दूनी 4 1 5, 9 8 4 12, 5 1 6 1 7, 9 8 4 12, 5 1 6 1 7, तो 729 आएगी नहीं है। तो इस तरह से जो है ये 25 पदों का योगफल जो आ गया वो आपका 729 आ गया। यही निकालना था ना, इसको आप सब लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए इसमें जो है गुणा में थोड़ा सा गलती हो गया, इसके लिए सॉरी। देखिए इसमें यहाँ हम गुणा किए हैं, 5 का पहाड़ा 9 पर पढ़ेंगे, 9 बजे 45 का 5 होगा कि नहीं होगा, 4 हासिल हो गया, 5 दूनी 10, 4 14, 2 × 9 = 18, 2 दूनी 4 1 5, 5 यहाँ 5 रहेगा, 5 रहेगा और 8 4 12 का 2 होगा कि नहीं, और 5 1 6 1 7, 725 आया ना आंसर, तो 725 है। गुणा में थोड़ा सा गलती, इतना तो आप सब समझ सकते हो ना। तो यहाँ हो जाएगा 725, यहाँ 5 बना दीजिएगा बस, और सब सही ना। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हम बता रहे हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के योग, देखिए सॉल्यूशन। अब आपको बताना है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के योग। सम मतलब ऐसी संख्या जो कि 2 से क्या हो कट जाए,
और उसका योग निकालना है। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो पहली सम संख्या क्या होगी? 2 होगा, 2 4 6 8 10 डॉट 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 n। ऐसे प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। ये जो योग होगा वो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग के कितना है? के गुना। तो ये हो गया 2 4 6 8 10 डॉट डॉट n का योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। ये किसके बराबर है? प्रथम n विषम संख्याओं के योग। तो प्रथम n विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या होता है? 3 होता है। पहली विषम संख्या क्या होता है? 3 1 होता है, उसका 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, डॉट डॉट ये होगा ना। और इसके n पदों का योग, मतलब n का योग निकाल के योग करके कितने गुना है? के गुना है ना। गिर जाएगा। हाँ वाली गिर जाएगा। हाँ सही कह। अब इसमें क्या करना है मालूम है? अब आपको फार्मूला लगाना है। तो देखिए इसमें जो है सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है? n/2 होता है। क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है? बराबर ऐसे ही इसमें भी फार्मूला लगा दीजिए। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा? और गुणे के गुना कर दीजिए, के का गुणा कर दीजिए कि नहीं। अब देखिए n का मान इसमें क्या है? n का मान नहीं मालूम है तो n रहेगा ही n/2। लेकिन 2 इंटू a का मान कितना है? 2 है कि नहीं है? 2 है प्लस n-1 और d का मान 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा? n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान कितना है इसमें? 1 है प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है? 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा? गुणे के। अब ऐसे ही n/2 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में 4 प्लस n-1 इंटू 2। ऐसे ही n/2 हो जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू 2 गुणे के। अब देखिए 2 यहाँ से कट जाएगा, n यहाँ से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो बचेगा 4 प्लस n-1 इंटू 2 और यहाँ 2 प्लस n-1 इंटू 2 इंटू के हो जाएगी नहीं हो जाएगा। अब के का मान निकालना है ना, तो इन सबको इधर जाएगा। ये 4 प्लस n-1 इंटू 2 अपान के का मान निकालना है, इन सबको चले 2 प्लस n-1 इंटू 2। अब देखिए ऊपर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो के हो जाएगा। तो 2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए कि नहीं। 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा 2 प्लस n-1 कि नहीं। यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, बटे से नीचे से 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस n-1। 2 कैंसिल हो गया बराबर के। हमें निकालना है के का मान ना। तो देखिए अब के का मान निकाल लीजिए यहाँ से। अब के बराबर हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 प्लस n हो जाएगा नहीं, 2 में से 1 गया 1 के तो आएगा, 1 प्लस n बटे, अब 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा बटे n। यही मान हो गया के का ना। बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी को, और इसे आप सब अच्छे से लिख लीजिए ना।